सीधे ले चलते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा चल रही है, जहां चीन के प्रमुख राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वो मुलाकात कर रहे हैं। तो बेहद अहम ये मुलाकात है शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दिल से दिल समिट की शुरुआत हुई है। 2 दिवसीय दिल से दिल समिट की शुरुआत। अनौपचारिक शिखर वार्ता का ये कार्यक्रम है। गुरुवार की देर रात ही प्रधानमंत्री मोदी चीन के वुहान शहर पहुंचे और बता दें कि उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ऐसा पहली बार ऐसा मौका है जब बीजिंग से, चीन की राजधानी से बाहर किसी दूसरे शहर में ऐसे अनौपचारिक मीटिंग के लिए आए हुए हैं। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की अनौपचारिक शिखर वार्ता को हार्ट टू हार्ट यानी दिल से दिल सम्मेलन का नाम दिया गया है। दिल से दिल को जोड़ने के कार्यक्रम के तहत दोनों नेता वैश्विक और द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करने वाले हैं। डोकलाम विवाद के बाद पीएम के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए आज और कल पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक शिखर वार्ता होगी। कई दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। खास बात है कि 24 घंटे में दोनों नेता कुल 6 बार एक दूसरे से मिलेंगे। और ये मुलाकात आप देख रहे हैं वुहान शहर, बेहद खूबसूरत शहर जहां चीनी संस्कृति देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। इस दौरान न तो किसी समझौते पर दस्तखत होगा और न ही कोई साझा बयान जारी होगा। बता दें कि 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी की चौथी बार की ये चीन यात्रा है। इस बीच काफी विवाद हुए, चाहे पाकिस्तान को लेकर के हो, चाहे डोकलाम विवाद हो। भारत और चीन की तल्खी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन ये जो मुलाकात है कई मायनों में खास है। अनौपचारिक शिखर वार्ता इसे कहा जा रहा है। सभी चीनी समय अनुसार ये कार्यक्रम तय है।
कुछ अहम बातें हैं इस दौरे की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा चौथी बार चीन का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। उनसे पहले मनमोहन सिंह 3 बार चीन गए थे। 4 साल में जिनपिंग सिर्फ 1 बार भारत आए हैं। मोदी ऐसे पहले पीएम हैं जिनके लिए जिनपिंग ने प्रोटोकॉल तोड़कर अनौपचारिक बातचीत तय की है। अभी तक मोदी की आधिकारिक मुलाकात प्रधानमंत्री ली केक्यांग से होती रही थी। केक्यांग के बाद वे जिनपिंग से मिलने जाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत चीन के किसी नेता की बैठक के बाद ना तो संयुक्त बयान जारी होगा, ना ही मीडिया ब्रीफिंग होगी। मोदी जिनपिंग के बीच ये 11वीं बार बातचीत होगी। इससे पहले मोदी सबसे ज्यादा 8 बार अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिले थे, तो ये मुलाकात काफी अहम है। पंद्रह जुलाई 2014 पहली मुलाकात ब्राजील में, सीमा विवाद दूर करने का वादा। मोदी ने कहा कि सौहार्दपूर्ण हल दुनिया के सामने नजीर बनेगा। चीन ने संबंधों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। 18 सितंबर 2014 दूसरी मुलाकात गुजरात में, 12 समझौते हुए। भारत ने चीनी सैनिकों के भारतीय सीमा में घुसपैठ को रोकने की मांग की। जिनपिंग ने दोस्ती और व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया। 15 मई 2015 चीन में तीसरी मुलाकात, सीमा विवाद जल्द सुलझाने और व्यापारिक हित मजबूत करने पर जोर। 4 सितंबर 2016 हांगझाओ, भारत ने पीओके से संचालित आतंकवाद का मुद्दा उठाया। सामरिक हितों के लिए संवेदनशील होने की जरूरत बताई। जिनपिंग ने विवादित मुद्दे का रचनात्मक बातचीत से हल करने पर जोर दिया। 9 जून 2017 अस्थाना, द्विपक्षीय संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की उम्मीद जताई। तनाव कम करने के लिए लगातार उच्च स्तरीय बातचीत पर जोर। 5 सितंबर 2017 ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में जिनपिंग और मोदी के बीच बातचीत हुई। चीन ने पीएम मोदी के लिए किस तरह से रेड कारपेट बिछाया है, इसका अंदाजा भी इसी से लगाया जा सकता है कि पहली बार सभी प्रोटोकॉल तोड़कर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसी देश के प्रमुख के साथ बीजिंग से बाहर वार्ता करेंगे। माना जा रहा है कि ये अनौपचारिक शिखर वार्ता दोनों देशों के आगामी 1 सदी तक के संबंधों को तय करने के लिए नींव का पत्थर साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चीन में नमो नमो, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये अनौपचारिक शिखर वार्ता है। काफी अहम ये है। मोदी जिनपिंग की अनौपचारिक शिखर वार्ता को डोकलाम विवाद के बाद दोनों देशों के रिश्तों में आई कड़वाहट दूर करने की कोशिश भी समझी जा रही है। इसमें 2 साल से संबंधों में आई तल्खी को दूर करने और रिश्तों को और मजबूत करने की पहल संभव है। आर्थिक गतिविधि बढ़ाने पर भी बात हो सकती है कहीं न कहीं। हालांकि कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी, अनौपचारिक वार्ता है। कई मुद्दे ऐसे हैं चीन और भारत के बीच, बैठक के लिए एजेंडा घोषित नहीं है, पर इसमें डोकलाम के अलावा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एनर्जी सदस्यता, व्यापार और भारत में चीनी निवेश पर बातचीत हो सकती है। चीन 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर अलग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रख सकता है। तो काफी अहम ये वार्ता है। 2 दिन में करीब 6 बार से ज्यादा मुलाकात इनकी होगी। एक नया अध्याय रिश्तों को लेकर के बन सकता है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अजीत डोभाल भी चीन गए। उसके बाद से ही प्रधानमंत्री के चीन दौरे की अटकलें लगाई जा रही थी। ये चौथा चीन दौरा उनका है। वुहान शहर में 24 घंटे में 6 बार उनकी मुलाकात होगी। शनिवार सुबह दोनों ही नेता झील किनारे पैदल घूमेंगे। तो बेहद रोमांचक ये मुलाकात भी है, क्योंकि कल सुबह दोनों ही नेता झील किनारे पैदल घूमने वाले हैं, फिर नाव पर चर्चा करेंगे। इन मुलाकातों को बता दें कि अनौपचारिक शिखर वार्ता नाम दिया गया है, जिसमें जिनपिंग भारतीय प्रधानमंत्री से अनौपचारिक बातचीत के लिए पहली बार प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं और प्रोटोकॉल तोड़कर वो बीजिंग से बाहर वुहान शहर पहुंचे हैं।
तो कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। पीएम मोदी का स्वागत किया। चीनी सभ्यता और संस्कृति की झलक भी यहां देखने को मिली। वुहान एक बेहद खूबसूरत शहर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है। कुछ अहम मुद्दे हैं, चाहे वो डोकलाम का मामला हो, सीमा पर तनाव का मामला हो, पाकिस्तान को लेकर के भी कहीं न कहीं बात हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बताते कि भारत एक ही बार इन 4 सालों में शी जिनपिंग आए हैं। दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात हुबेई म्यूजियम में हो रही है। यहाँ खास प्रदर्शनी लगाई गई थी जो आपने कुछ देर पहले ही देखी। दूसरी चर्चा ईस्ट लेक के पास स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में होगी, अभी तक जो जानकारी है। दोनों तरफ से 6 से अफसरों का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। दोनों नेताओं के बीच डिनर के बाद भी चर्चा होगी और शनिवार यानी कि कल सुबह दोनों नेता ईस्ट लेक के किनारे टहलते हुए चर्चा करेंगे। इसके बाद मोदी और जिनपिंग नाव की सवारी करने वाले हैं। शनिवार को ही यानी कि कल लंच के दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। तो 6 मुलाकातें और इन मुलाकातों के पीछे जो चर्चा होगी वो किस दिशा में आती है। भारत और चीन के रिश्तों को सुधारने के लिए, दोनों ही रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए क्या ये चर्चा सार्थक साबित होगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अधिकतर मामलों में चाहे सीमा विवाद हो, चीन कहीं न कहीं आंखें तरेता नजर आता है भारत की ओर से। लेकिन एक पहल भारत की तरफ से की गई है। एशिया के 2 बड़े देशों के प्रमुख चर्चा कर रहे हैं। कई मुद्दे हैं, चाहे वो डोकलाम विवाद हो, जिस तरह से तनाव पैदा हुआ था चीन को लेकर के। ऐसे में ये जो अनौपचारिक शिखर वार्ता है, ये कहीं न कहीं चीन और भारत के रिश्तों को सुधार सकती है। मिली जानकारी के अनुसार चीन में भारत के रक्षा सलाहकार भी कहते रहे हैं कि मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अनौपचारिक शिखर बैठक तय की है। प्रोटोकॉल पर बेहद ध्यान देने वाले चीनी राजनीति में ये बहुत बड़ा अपवाद है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब प्रोटोकॉल तोड़कर एक बड़े देश के राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं तो चर्चा काफी सार्थक होने वाली है। चीन का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ शिखर बैठक करे, ये वाकई बड़ी कूटनीतिक घटना है। ये मोदी जिनपिंग के बीच के निजी रेपो से संभव हो पाया है। दोनों ही नेता एक दूसरे से किस तरह से प्रभावित हैं, इसको लेकर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रोटोकॉल तोड़ करके ऐसी चर्चा हुई है। वाकई बड़ी कूटनीतिक घटना है। कूटनीतिक रिश्ते किस तरह से आएंगे, ये देखने वाली बात।